1%, सिर्फ 1%, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही 1% आज से 20 साल में आपका लाखों का नुकसान कर सकता है। आपको लगता होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ रिटर्न देता है, लेकिन हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से एक छोटा हिस्सा चुपचाप निकल जाता है एक्सपेंस के रूप में। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड में कौन-कौन से एक्सपेंस होते हैं। म्यूचुअल फंड में पहला एक्सपेंस है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो एक परसेंटेज है जो आप असेट मैनेजमेंट कंपनी को पे करते हो अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करवाने के लिए। सिंपल शब्द में कहे तो ये फंड को रन और मैनेज करने का कॉस्ट है। और हाँ, ये आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता, ये हर साल आपके एनएवी से एडजस्ट हो जाता है। एनएवी का सिंपल मतलब है आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे पर यूनिट का वैल्यू। एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफी सिंपल है, जो कि है एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज एयूएम। टोटल एक्सपेंसेस में आते हैं फंड मैनेजर की फीस, लीगल कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट एक्सेट्रा। एवरेज एयूएम का मतलब है फंड में इन्वेस्टर के इन्वेस्ट किए गए पैसों की एवरेज वैल्यू। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी फंड का एयूएम है 700 करोड़ और उसे मैनेज करने के खर्चे हैं 14 करोड़, तो इस केस में एक्सपेंस रेशियो है 2%। मतलब हर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे 2% एनुअल कॉस्ट पे करेगा, जो कि आपके एनएवी से हर दिन डिडक्ट होता जाएगा जब तक आप इन्वेस्टेड हो। मान लीजिए आपने किसी फंड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिसका एक्सपेंस रेशियो है 2%। 2% के हिसाब से आपका एनुअल कॉस्ट आएगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए के हिसाब से आपको पर डे का कॉस्ट आएगा 2.74 रुपीज पर डे। मतलब आप जितने दिनों तक इन्वेस्टेड हो उतने दिनों तक आप ये कॉस्ट पे करते रहोगे। ये डेली डिडक्शन आपके रिटर्न को थोड़ा थोड़ा कम करता जाता है। आइए अब हम समझते हैं एक्सपेंस रेशियो कैसे आपके रिटर्न को खाता है। ये एक बार का खर्चा नहीं, ये आपको हर साल भरना पड़ता है। ये आपको तब भी भरना पड़ता है जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में है। इससे कंपाउंडिंग कम होता जाता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी फंड में जहाँ पे आपको ग्रॉस रिटर्न 12% का मिल रहा है। यहाँ पे हम दो केस सिनेरियो लेंगे, जहाँ केस 1 में आपका एक्सपेंस रेशियो है 1.5% और केस 2 में एक्सपेंस रेशियो है 0.5%। पहले केस में जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 1.5%, आज से 20 साल बाद आपके फाइनल कॉर्पस की वैल्यू होगी 73 लाख रुपीस। वही दूसरे केस में जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, क्या आप सोच सकते हैं आपके फाइनल कॉर्पस की वैल्यू कितनी होगी? 88 लाख रुपीस। सीधा 15 लाख रुपए का डिफरेंस सिर्फ 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो की वजह से। म्यूचुअल फंड में दूसरा एक्सपेंस है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक परसेंटेज है जो फंड आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करता है अगर आप सर्टेन पीरियड के अंदर उसे रिडीम करते हो। इसका पर्पस है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल 1% एग्जिट लोड अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर रिडीम करते हो। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी फंड में और आप 6 महीने में ही उसे रिडीम कर रहे हो, जहाँ पे आपको 10% रिटर्न मिल चुके हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई होगी 5,50,000 रुपए। आपको यहाँ पे 1% एग्जिट लोड भरना पड़ेगा, जो कि होता है 5,500 रुपए। तो नेट आपके हाथ में आएगा 5,44,500। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि एक्सपेंस रेशियो हर साल आपके कंपाउंडिंग को खाता है और एग्जिट लोड ये वन टाइम कॉस्ट है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी रिडीम करते हो। इसलिए फंड चुनने से पहले हमेशा एक्सपेंस रेशियो चेक करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो ताकि एग्जिट लोड ना लगे। डायरेक्ट प्लान और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर ऑप्शन है जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। लोग 1% एक्स्ट्रा रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन 1% कम खर्चा करना भी आपको सेम रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना आसान है, लेकिन असली समझदारी है कॉस्ट को समझना। रिटर्न हमेशा अनसर्टन होती है, लेकिन कॉस्ट हमेशा सर्टन होती है। 1% की सेविंग हर साल 20 साल में आपको लखपति नहीं करोड़पति बना सकती है। आप जितना ज्यादा पैसे बचाते हैं उतना ही पैसा आपके लिए काम करता है। इसलिए अगली बार फंड सिलेक्ट करते हुए रिटर्न के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को जरूर कंपेयर करना। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी फंड सिलेक्ट करते हुए एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को इग्नोर करते हुए सिर्फ रिटर्न पे ध्यान दिया है। मैंने ये गलती की है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।